नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारा थर्सडे का सेशन रहा, फिर से एक ऑल टाइम हाई पर हमने क्लोजिंग दिखाई। और अगर हम पिछले 3-4 दिन की बात करें तो निफ्टी ने तकरीबन 500 पॉइंट की एक बढ़त 2-3 दिन के अंदर ही दिखा दी। और अब जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो SGX निफ्टी की क्लोजिंग है वो 18,465 के आसपास है। यानी जहां हम क्लोज हुए वहां से भी तकरीबन 130 पॉइंट्स ऊपर। और आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ हॉलीडे था, लेकिन SGX निफ्टी ओपन थी, तो वहां पर एक अच्छी बढ़त देखी गई है। और इसके साथ साथ जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस थी थर्सडे के सेशन की, उसके अंदर हमने जो ट्रेड्स लिए और जो क्लोज कर दिए, 95% सारे के सारे ट्रेड्स प्रॉफिट में थे। और जो कैरी कर रहे हैं वो भी प्रॉफिट में ही हैं। जो हमने इंट्राडे में क्लोज किया, बजाज फाइनेंस 72 पॉइंट्स मिले, लॉट साइज के हिसाब से आप अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिट का। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट 19 रुपए का प्रॉफिट रहा, 1000 का लॉट साइज है तो 19,000 का प्रॉफिट मान लीजिए। टाटा मोटर्स को मैंने शॉर्ट करके ट्रेड किया है क्योंकि हाईली ओवरबॉट हो चुका है, तो एक करेक्शन थोड़ी सी बनती है। हेज रखते हुए अपने आप को मैंने फ्यूचर्स को शॉर्ट किया और कॉल बाय की है। आयशर मोटर और एस्कॉर्ट्स का एक मैंने पेयर ट्रेड बनाया था और दोनों के अंदर ही हमें प्रॉफिट रहा। आयशर को शॉर्ट करके ट्रेड लिया तो उसमें 4900 का प्रॉफिट रहा। एस्कॉर्ट्स को मैंने लॉन्ग करके प्रॉफिट ट्रेड किया था और उसमें 7150 का प्रॉफिट रहा। तो दोनों का प्रॉफिट की बात करूं तो 12050 का। अल्ट्राटेक में एक बड़ी मूव दिखी नहीं, 27 पॉइंट के आसपास का हम प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गए और 2700 का प्रॉफिट रहा। HDFC, इसमें 2 दिन पहले हम पोजीशन लॉन्ग साइड पर लेके गए थे, 41 पॉइंट्स मिले, 300 का लॉट साइज होने की वजह से 12,300 का प्रॉफिट रहा। ये तो थी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस जो थर्सडे सेशन रहा। अब अगर कोई मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को, मैं ज्वाइन तो नहीं कहूँगा, एनालाइज करना चाहता है, तो एक हफ्ते के लिए आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी विंडो प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें केवल आपने मुझे मेरे रिजल्ट्स को एनालाइज करना है, जज करना है। आप इसमें मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। उसके बाद मेरे रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो तो आप कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप खुद एग्जिट हो जाइएगा। और मैं भी पूछूंगा आपसे, आपका मन होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको एग्जिट दे दूंगा। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं खुद आपको उसके अंदर ऐड करूंगा। अब आते हैं निफ्टी 50 के फ्यूचर्स पर। देखिए, मैंने एक ये ट्रेंड लाइन जो मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हुए आ रहे हैं, ये मैंने एक ड्रॉ की हुई थी। और देखिए, जब भी निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आती है तो एक करेक्शन आता है। आप देखिए, यहां पर आए तो ये करेक्शन आया, फिर घूम फिर के हम यहां पर आए, एक बार निकले जरूर, उसके बाद फिर से करेक्शन आ गया, फिर उसको टच किया, फिर करेक्शन, इस कैंडल में निकले एक बार ऊपर, फिर वहां से एक बड़ा करेक्शन, अब घूम फिर के हम फिर इस कैंडल के आसपास आ रहे हैं। और मैंने अपनी 2-3 वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मुझे अब थोड़ी सी इसमें करेक्शन नजर आती है। ये मैंने 2 दिन पहले वीडियो में कहा था। और आप ये देखिए, अगर 18 तारीख के हिसाब से मैं प्राइस को पकड़ूं तो वो बनता है 18,585 के आसपास का। तो हो सकता है कि हम 18,600 के आसपास जाके एक करेक्शन दिखाएं। ये मैं 18 हिसाब के हिसाब से बात कर रहा हूं, उसके अगले दिन थोड़ा सा और ऊपर प्राइस हो जाता है। तो यहां से, और मुझे यहां को इसको टच करने के बाद, चाहे कल करे चाहे परसों करे, इसको टच करने के बाद एक करेक्शन मुझे दिखती है तकरीबन 400 से 500 पॉइंट की। तो अगर आप, अभी हम बुल ट्रेंड के अंदर हैं, बुलिश साइड पर मूव कर रही है, कल की ओपनिंग भी 100-125 पॉइंट ऊपर हो सकती है, लेकिन लॉन्ग जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए, मैं आपको मना नहीं कर रहा।
लेकिन नेकेड पोजीशन कैरी मत करिएगा। फ्यूचर्स में बाय लीजिए, कॉल में बाय करके ट्रेड मत लीजिएगा। हैज करिए अपने आप से पुट बाय करके। मेरे हिसाब से जो लॉन्ग में जाना चाहते हैं, डिप पर जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर गिरावट में स्टॉक 18,000 या 7,900 के बीच में मिले तो वहां पर बाय कीजिएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में रहेगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर ही रही है। तो पहले हम अभी गुंजाइश बैंक निफ्टी में थोड़ी सी और ऊपर जाने की है। और अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे जो मैंने वेडनेसडे को पोस्ट की थी थर्सडे के सेशन के लिए, मैंने ये कहा था कि जहां पर हम उस दिन क्लोज हुए थे, मैंने कहा था यहां से 700 पॉइंट के आसपास आपको बढ़त दिख सकती है, और थर्सडे के सेशन में वही चीज देखने को मिली। हम तकरीबन 700 पॉइंट के आसपास बढ़े और 39,400 या 500 के बीच में हम ट्रेड कर रहे हैं। मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, देखता हूं कि उसके हिसाब से हमें क्या पॉसिबिलिटीज आगे दिख सकती हैं। अगर मैं यहां से हाई को पकड़ूं, आप देखिए, आप यहां से देख लीजिए, मैंने पिछले इस हाई से इस हाई को टच करते हुए यहां तक ले गया और देखिए अभी हम यहां पे हैं। और अब हम बात कर रहे हैं 18 तारीख की। तो 18 तारीख 39,700 600 का प्राइस बनता है। अगर हमने इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी तो आप मान के चलिए 40,000 हम हो सकता है कि उसी दिन क्रॉस कर दे। नहीं तो जैसे यहां तक जाके गिरावट आती है, हो सकता है हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ गए हैं और 39,600 से एक छोटी सी गिरा 39,600 नहीं, 39,635 से या 39,700 से बाद एक छोटी सी गिरावट आ जाए तो लॉन्ग में पॉसिबिलिटी है पैसा बनने की, लेकिन काफी कम है। क्योंकि यहां से जब गिरावट आई, गिरावट भी तकरीबन 2,000 पॉइंट की होगी। तो कॉन्शियस होके आप लॉन्ग साइड पे रहना चाहते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। अच्छी क्लोजिंग आई है, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को अपने फेवर में करना चाहते हैं तो थोड़ा डिप पर बाय कीजिए। डिप 38,400 और 37,800 के बीच में हो तो एक बढ़िया आपके फेवरेबल रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं रिलायंस। देखिए, रिलायंस को मैंने 26,60 की पुट बाय करके ट्रेड किया हुआ है और ली हुई है मैंने 68 रुपीज की। देखिए, मैक्सिमम मेरा नुकसान 68 का है, लेकिन मैं 68 का नुकसान करूंगा नहीं मैं, क्योंकि अब एक हफ्ता और उसके अगले हफ्ते एक्सपायरी है। मैं अगले 3 दिन देखूंगा। अगर स्टॉक में डिप नहीं मिली तो मैं अपनी स्ट्राइक के नीचे की पुटे सेल करूंगा, वो भी डबल क्वांटिटी में। एक लॉट में मैं रिस्क लूंगा और अपना प्रीमियम 2 लॉट बेच के पूरा का पूरा वापस लूंगा। और डिप पे मिलेगा, स्टॉक में अगर गिरावट आ ही जाती है तो एक लॉट ही तो मेरा ओपन है और मुझे डिप पर बाय करना ही है। तो मेरे हिसाब से 26-40 के नीचे अगर गिरेगा तो तकरीबन 60-70 पॉइंट की और गिरावट बन जाएगी। मैं ये आपको नहीं कह रहा कि आप शॉर्ट करके ट्रेड करिए, लेकिन यहां से अगर लॉन्ग जाएंगे, 77-78 की आरएसआई के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो जो रिवॉर्ड आपके फेवरेबल नहीं है, रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो जब तक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल ना हो तब तक ट्रेड लेना नहीं चाहिए। तो वो अगर 2640 और 2560 के बीच में मिले तो आपके फेवर में ज्यादा होगा। तो डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी रखिए।
HDFC बैंक, देखिए HDFC बैंक में मैंने 600 1675 1680 के टारगेट की बात करी थी, वो हो गए हैं अचीव। अब यहां से करना क्या है, देखिए अब यहां से आपको रिवॉर्ड बहुत कम है, अगर आप लॉन्ग जाएंगे तो रिस्क ज्यादा है मेरे हिसाब से। अगर आपने डिप पे बाय करने की एक स्ट्रेटजी लेनी है तो बढ़िया तरीका रहेगा 1630 के आसपास की अगर आप पुट सेल करके चलते हैं, उसमें आपको प्रीमियम जनरेट होगा। और अगर आपने स्टॉक को लॉन्ग करना है, वो प्रीमियम अपने रिस्क में और जोड़ दीजिए। सपोज मान लीजिए कि वो 15 रुपए में बिकती है, 1630 या 25-30 के आसपास की पुट, पहले तो वो प्रीमियम मिला आपको और रिस्क उससे भी नीचे शुरू होगा, और डिप पर तो हमें इसे बाय करना ही है। मेरे हिसाब से अगर स्टॉक गिरावट में 1600 और 1570 के बीच में मिलेंगे तो हम एक अच्छे रिवॉर्ड पर बैठे होंगे, यानी आपका जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है आपके फेवर में होगी। यहां पर रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है, रिस्क जरूर है। तो ये आपकी चॉइस है, आप यहां से लॉन्ग करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। स्टॉक अप ट्रेंड में है, लेकिन मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बता रहा हूं कि यहां से बाय करेंगे तो रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है। डिप पर बाय करेंगे तो वहां रिवॉर्ड ज्यादा है, रिस्क कम होगा। और दोनों ही कंडीशंस में अपनी पोजीशन को हेज रखना बहुत जरूरी है। नेकेड पोजीशन कोई भी ओवरनाइट कैरी मत कीजिए। अगर आप स्क्रीन के आगे बैठे होते हैं तो एक बार मान सकते हैं कि आप सिचुएशन को देखते हुए अपने स्टॉक को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। अदरवाइज ओवरनाइट आपका ऑर्डर जाता नहीं है, और अगर मार्केट 10-12% अगर ऊपर नीचे खुल गई तो बहुत जबरदस्त नुकसान होने की पॉसिबिलिटी रहती है, और सारी रात चिंता भी बनी रहती है। तो उस हिसाब से ही आप ट्रेड लीजिए। इंडस बैंक, इंडस बैंक ने इंट्राडे में एक सपोर्ट को ब्रेक किया। अब यहां से करना क्या है, जिसने लॉन्ग ले जाना है बिल्कुल लॉन्ग ले जा सकता है। अभी 1200 की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि इसने नीचे से एक लगातार हर कैंडल में एक अपसाइड की क्लोज दिखाई है। तो अभी गुंजाइश ऊपर जाने की बाकी है। पहले हमने डिसाइड किया था इसको 1100 के आसपास बाय करना, लेकिन इसको 9 दिन की सपोर्ट ही बहुत जबरदस्त मिलती है, तो वहीं से ये चला जाता है। जो ट्रेड करने में रह नहीं सकते और जिन्हें ट्रेड करना ही करना है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो 1200 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। बाकी मेरी एडवाइस होगी कि अगर 1140 और 1100 के बीच में मिले तो लॉन्ग करें। HDFC, देखिए HDFC ने एक ब्रेकआउट दिया और मैंने इसमें पैसे बनाए भी। 41 रुपीज़ का मुझे ट्रेड मिला, प्रॉफिट मिला। और अभी भी जिसने लॉन्ग करना है बिल्कुल कर सकते हैं, क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है। 2800 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं, टारगेट 2900 के होंगे। जब तक स्टॉक 26, या आप ये मान के चलिए कि जब तक स्टॉक 2730 के ऊपर है, चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक बार बार संभल जाता है और पिछले 5 दिन से हायर साइड की क्लोजिंग मिल रही है। 2000 की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को यहां से लॉन्ग कर सकते हैं 2080 के टारगेट के लिए। जो गिरावट इसने शुरू की थी, 1940 के टारगेट मैंने बोले थे, वो तो अचीव हो गए थे। लेकिन जब 1940 के टारगेट अचीव हुए तो मैंने 1890 के टारगेट भी के ऊपर भी बात की थी, लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग मिली नहीं। वो वहीं से वापस घूम गया और लगातार 5वें दिन एक हायर साइड की क्लोजिंग है। तो 2000 की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स में के लॉन्ग में रह सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में देखिए हमने एक बुल स्प्रेड बनाया हुआ है, तो अब तो अच्छे प्रॉफिट में भी बैठे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से इसको बार बार एक रेजिस्टेंस मिलती है 735 के प्राइस पर। बुलिश क्रॉस ओवर हो गया है, जिसको लॉन्ग साइड पर जाना है वो भी जा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, हो सकता है मैं गलत भी साबित हो सकता हूं कि 735 का इस बार ब्रेकआउट मिल जाए, लेकिन पिछले 4 से 5 बार ये स्टॉक 735 से क्रैक्ट हुआ है। तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा अगर आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं।
बिल्कुल आप पोजीशन को कैरी कर सकते हैं 7 से 8 रुपीस के ट्रेड के लिए। 730 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक में भी हमारी एक लॉन्ग पोजीशन बुल स्प्रेड बना हुआ है और अच्छी क्लोजिंग मिली है, और बार बार ये उसी प्राइस पर आके एक गिरावट दिखाता है, और वो प्राइस है 815 से 20 के बीच में। अभी हम 804 पर खड़े हैं, लॉन्ग ले जा सकते हैं। मेरे हिसाब से 815 का टारगेट तो इमीडिएट होना चाहिए, तो एट द मनी पुट बाय कीजिए और साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए टारगेट 815 के लिए। जब तक स्टॉक 780 के ऊपर है चिंता नहीं होनी चाहिए। 780 के नीचे एक बड़ी वीकनेस दिखती है, लेकिन पॉसिबिलिटी है नहीं कि हम उसकी तरफ ब्रेक करेंगे। तो ये मैंने बता दिया आपको कैसे ट्रेड करना है। एसबीआई, देखिए एसबीआई को एक मैंने रिस्क लेते हुए ट्रेड किया था। मैंने इसको शॉर्ट बनाई हुई है और कॉल बाय की हुई है। मेरे हिसाब से अगर बैंक निफ्टी में कोई करेक्शन आएगी तो उसको स्टेट बैंक लीड करेगा। और अब हम रिजल्ट सेशंस के अंदर भी हैं, मुझे नहीं पता कि बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स कैसे आएंगे, लेकिन किसी भी बड़े बैंक ने अगर थोड़ा सा भी मायूस किया तो बैंकिंग सेक्टर में फॉल भी बड़ा देखा जाएगा। तो एक छोटा सा रिस्क लेते हुए केवल अपने प्रीमियम का मैंने इसके अंदर शॉर्ट बनाई है। अभी अगर हम वेडनेसडे के क्लोजिंग को देखें तो उस टाइम तो हम प्रॉफिट में थे, लेकिन थर्सडे की क्लोजिंग में थोड़ा सा नुकसान में बैठे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, अभी एक्सपायरी में टाइम है, और अगर ऊपर चला भी गया तो हम कॉल का प्रॉफिट बुक करके कॉल ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, उस चीज की हमें चिंता नहीं है। तो मैंने 470 455 के टारगेट के लिए शॉर्ट साइड पर ट्रेड लिया था। अब देखते हैं कि हमारा टारगेट कब अचीव होता है। अब किसी ने गिरावट पर अगर बाय करना है, देखिए ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, गिरावट पर बाय करना है तो 470 और 460 के बीच में अब मिले तो वहां पर आप लॉन्ग कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस